जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हमारे घर में नकारात्मकता है तो हम नकारात्मकता को कैसे कमजोर कर सकते हैं? किस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी को हम अपने घर से रिमूव कर सकते हैं और कमजोर कर सकते हैं? देखिए, जब कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि आपके घर में नकारात्मकता है और नेगेटिव एनर्जी आपके घर में वास कर रही है, अगर वो वास कर रही है तो हमारे घर में अगर वो पनप रही है तो हम उसे कमजोर भी कर सकते हैं। और वो किन चीजों से पनपती है? हमारे खुद के खान पान के द्वारा ही, हमारे खुद के व्यवहार से ही वो चीजें ताकतवर होती है और जिसके कारण वो पूर्ण रूप से आपके घर में कब्जा कर लेती है। अब आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और वीडियो के माध्यम से आप अपने घर में रहने वाली नेगेटिव एनर्जी को कमजोर कर सकते हो, जिससे वो बाबा की शरण में आ जाए और आपके घर से दूर भाग जाए। अब कमजोर करने का रास्ता क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है त्याग। त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। और एक बात याद रखना, त्याग कई प्रकार का करना पड़ता है। भक्ति पूजा पाठ को जो व्यक्ति चुनता है या इन गंदी शक्तियों को कमजोर करने का रास्ता चुनता है, उन्हें छोटे छोटे जो है अनुवर्त रखने पड़ते हैं, छोटे छोटे त्याग करने पड़ते हैं। अब ये चीजें पहले मैं बताऊंगा आपको कि मजबूत कैसे होती है। मजबूत ये चीजें जब होती हैं जब आपके घर में शिष्टाचार नहीं होता। आपके घर में अगर आप नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि आप अपने ही घर की रसोई, कहते हैं कि रसोई को माँ अंबिके का स्थान माना जाता है, माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। अपनी ही रसोई के अंदर अगर हम गलत प्रकार का खान पान करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, यहाँ तक कि पितृ एनर्जी, यहाँ तक कि आपकी कुल की शक्तियां आपके प्रति जो है सहारा नहीं बनती बल्कि कमजोर होती है, रुष्ट होती है। आपके खुद के घर के चूल्हे से, जिस रसोई से आपको शक्तियों के, मान लीजिए आपके इष्ट देव का भोजन बनना चाहिए, वहीं पर अगर गंदी चीजों का सहारा चलता है तो इससे नकारात्मकता आपके घर में बढ़ती है। दूसरी बात ये होती है, अगर आप घर में पूजा नहीं करते हो, आप रेगुलर घर में कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, कोई दीपक नहीं लगा रहे हो, कोई बाती नहीं लगाते हो, तो आपके घर में नकारात्मकता ताकतवर होगी और सकारात्मकता पनपेगी भी नहीं। आप पूजा पाठ नहीं करते किसी भी प्रकार का, सिर्फ आप हाथ जोड़ते हो और निकल जाते हो। हाथ जोड़ते हो, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप हाथ भी नहीं जोड़ रहे हो, लेकिन आप हाथ जोड़ते हो और वहां से निकल जाते हो, उस चीज के प्रति गौर नहीं करते। जैसे कोई अमावस्या आ गई, कोई पूर्णिमा आ गई, कोई चौदस आ गया, कोई कुल देवी का दिन होता है, उस दिन भी आप कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते हो जिस दिन जो है आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा जो है बढ़ जाए, जिसके कारण नकारात्मकता आपके घर में और भी ज्यादा हैवी रहती है। अधिकतर जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, ये एनर्जी उनके शरीर पर जल्दी शीघ्रता से अपना कब्जा बना लेती है, क्योंकि वो इनका फेवरेट स्थान होता है, क्योंकि वो लगातार पूजा तो करते नहीं है। अगर वो पूजा करेंगे तो वे पनप नहीं पाएंगी, और तो वो शरीर तो है ये ढूंढती हैं और उसी शरीर पर बैठकर ये सारा कार्य करती हैं। कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं होता, जैसे कि आप कोई हवन प्रदिति या कुछ भी ऐसा कार्य है वो आप करते नहीं हो अपने घर के अंदर, ना ही करते हो ना ही होने देते हो और आपके घर के अंदर, तो ऐसे घर में नेगेटिव एनर्जी अवश्य रहेगी। और बड़े छोटे का जहां सम्मान नहीं होता वहां पर ये नकारात्मकताएं ऐसा कार्य करती ही करती है। अब बात आ जाती है इन्हें कमजोर करने की, कि हम कैसे इन्हें कमजोर करते हैं। गलत प्रकार के खान पान से आप इसको बढ़ाते हो, गलत प्रकार के व्यवहार से, गलत प्रकार के रहने से, पूजा उपासना ना करने से ये बढ़ती है। अगर इन्हें कमजोर करना है तो किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? त्याग। जैसे कि गलत प्रकार की चीजों का सेवन अपने घर की रसोई में नहीं होने देना। रसोई में आप देखो, भगवान जो है वो खाने के भूखे नहीं, लेकिन आपके भाव के भूखे हैं। आपके अंदर कितना भाव है। मान लीजिए आप हनुमान जी के नाम का भोग लगा रहे हो, मंगलवार का दिन है तो आप हनुमान जी के नाम का भोग लगा रहे हो, स्नान आदि कर पवित्रता होकर श्री राम का नाम लेकर अगर आप भोग लगा रहे हो और उस भोग में प्रभु श्री राम का नाम आप निरंतर ले रहे हो, तो ऐसे भोग को नेगेटिव एनर्जी ग्रहण नहीं करती। वो कैसे करेगी? क्योंकि आपने शुरू से लेकर सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम, शुरू से लेकर एंड तक आप प्रभु के नाम का स्मरण करते रहे हो। और तो उस बनाने में भी जब कहते हैं कि जब कभी भी कोई भी काम दिल से किया जाता है, भक्ति पूजा पाठ कुछ भी, तो उसमें परमात्मा की शक्ति का वास अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, अपने इष्ट को भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आप अज्ञानी पर भी अगर भोग दे रहे हो तो दिल से दे रहे हो, तो जिससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी। और राम नाम लेने से तो हनुमान जी का वास उस घर में अपने आप ही होने लग जाता है। घर के अंदर आप नित्य नियम से पूजा आरती जो है कंटिन्यू होती है आपके घर में, दीप का दान होता है आपके घर में, कंटिन्यू आप प्रभु के आगे दीप अर्पण करते हो। अब कहते हैं कि मन सच, कई लोग इस प्रकार के विचारधारा वाले भी होते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखो, मन चंगा अपनी जगह है, लेकिन अग्निदेव की भी एक वैल्यू है। जल और अग्नि जब हम प्रभु के श्री चरणों में अर्पण करते हैं उन देवताओं का, तो वो साक्षी होते हैं हमारी पूजा के। हम जो पूजा प्रभु के प्रति कर रहे हैं, नित्य नियम कर कर हम सम्मान करते हैं उनके आगे, अग्निदेव को प्रज्वलित कर कर और जल देवता को वहां पर स्थान देकर, तो उस दौरान जो है हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है।
सकारात्मकता बढ़ती है, उस जल में प्रभु की कृपा का वास हो जाता है। मान लीजिए आपने जल का पात्र भर के रखा है और आप हनुमान चालीसा का गुणगान कर रहे हो, तो इस वातावरण के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सब की सब उस चीज को ग्रहण कर रही है। तो जल के अंदर भी उस शक्ति का समावेश समा गया है। उसके बाद उस जल को अपने घर में छींटे के रूप में यूज कीजिए। घर में कहते हैं कि छींटा लगे नीर का, पाप कटे शरीर का। जब छींटा आप अपने घर में समस्त ऐसे लोग व्यक्तियों को दोगे तो उनके शरीर के समस्त पाप जो है दूर होंगे। घंटी, हमेशा घंटी का नाद जरूर करना चाहिए, घंटी और शंखनाद। जब आप घर के अंदर शंखनाद और घंटी का नाद करते हो, सुबह शंखनाद, शाम को घंटी का नाद, या सुबह भी घंटी शाम को भी घंटी, ये संकटों के कानों में बजती है जाकर। इस प्रकार की जो धुन होती है ना घंटी की, टन 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 जो चलती है, ये संकटों के कान वो वहां से भागते हैं। फिर शंखनाद की जो ध्वनि होती है नकारात्मकता को कमजोर करती है। घर में नकारात्मकता पनपती नहीं है अगर आप घर में सुबह शाम शंखनाद करते हो। पूजा के दौरान सकारात्मकता और आपके हृदय, आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। आपके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी जो है प्रवेश नहीं करती। लहसन प्याज का त्याग, लहसन प्याज खाने से क्या होता है? लहसन प्याज खाने से ये नहीं है कि भक्ति आपकी रुष्ट हो गई, हनुमान जी आपसे रुष्ट हो गए, लेकिन आपके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा कमजोर रहेगी, जिससे आपको क्रोध कम आएगा, भोग विलास के प्रति आपकी चेतना नहीं रहेगी, आपका भक्ति में ध्यान लगने लग जाएगा। क्योंकि जो ये तामसिक चीजें होती हैं हमें भक्ति के मार्ग से भटकाती हैं, तो ऐसे करने से हमें नुकसान प्राप्त होता है। तो जिससे वो नेगेटिविटी पनपती है, तो हम वो काम करना ही नहीं चाहिए, इस चीज का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप सोचो कि गुरुजी किस चीज का सेवन करते हैं, तो भैया मेरे घर में ये चीज नहीं चलती है, लहसन प्याज मेरे घर के चूल्हे पे नहीं बनता है। आज कम से कम तीसरी चौथी पीढ़ी है तो हमारे घर के चूल्हे पे लहसन प्याज नहीं चलता है। कई बार व्यक्ति सोचता है खुद तो छोड़ ले भाई, तो हम खुद छोड़े बैठे हैं तभी आपको बता रहे हैं। तो क्या होता है, जब ऐसी ऐसी चीजें कंटिन्यू, एक नियम रखिए पूजा का, सुबह शाम आपको पूजा जरूर करनी है। पूजा करने से हमारा ओरा क्रिएट होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा का समावेश होता है, हमारी इष्ट, हमारे आराध्य की हमारे ऊपर तरंग आती है, हमारे कुल शक्ति की तरंग आती है, हमारे पितृ हमारे घर में आह्वान करते आते हैं और नेगेटिव एनर्जी कमजोर पड़ती है। अगर हम अपने पितरों का आह्वान करते हैं, पितर हमारे आ रहे हैं, तो ऐसी चीजों का सहारा लेने से आपको बेनिफिट ही होगा और नकारात्मकता आपके घर को छोड़ेगी ही छोड़ेगी। आप आजमा कर देख लीजिए, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसका 101% रिजल्ट है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल ही इन चीजों को करके देखिए। आप अपने घर में जिस दिन से इन चीजों को करोगे, नियमित रूप से अपने घर में सफाई रखिए, अपने घर के शौच की सफाई रखिए। ये चीजें शौचालय में जल्दी पनपती हैं और गंदगी में, जब घर में बाल जगह जगह लेडीजों के गिर के टुकड़े जो है बालों के, वो जो जगह जगह पड़े रहते हैं, ऐसी चीजें इनको पसंद है। घर में जाले लगना, ये चीजें जो है वहां पर पनपी दिखेंगी आपको। लेकिन आप अपने घर की सफाई रखिए, मातु लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और हनुमान जी का ध्यान कीजिए घर के अंदर, तो आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। गौ की रोटी निकालिए, जिस माना जाता है जिस घर में गौ की रोटी प्रथम निकलती है वहां नकारात्मकता आकर ग्रहण ही नहीं कर पाती, क्योंकि गौ की रोटी वहां पर प्रथम, गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। कुत्ते की रोटी, जब आपका चूल्हा पूर्ण हो जाए तब कुत्ते की रोटी आपको चूल्हे पर जरूर रखनी चाहिए और तवे पर रख देनी चाहिए, और उसके दौरान वही रोटी कुत्ते को जरूर देनी चाहिए। जिससे क्या होता है, आपके घर के अंदर जो है अकाल मृत्यु नहीं होती और नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की प्रवेश नहीं करती। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है अपने इष्ट की। आज से आप ये कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी लाइफ में बदलाव जो है अपने आप आने लग जाएगा। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और पूर्ण वीडियो आपने देखी है तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद अपने जीवन में सकारात्मकताओं को उदय कर पाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।